अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज स्टूडियो में मोहतरम शेख मोहम्मद यूनुस साहब हमारे तशरीफ़ रखते हैं। इनसे कुछ दीनी सवालात पूछते हैं। पहला सवाल माह रमज़ान के हवाले से और अल्लाह ताला की जो इबादत के हवाले से मैं चाहता हूँ कि नाज़रीन को भी इसका इल्म हो कि हम जब नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, तो सूरत फातिहा उसमें पढ़ते हैं और सूरत फातिहा में हम ये भी कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। जब ये हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि ऐ अल्लाह हम तुझसे मदद मांगते हैं, तू ही हमारा कारसाज है, तूने ही सब कुछ करना है, क्योंकि उसमें आगे ये भी है कि रहमान और रहीम है, यानी वो ही सब कुछ कबूल भी करता है और बिन मांगे भी देता है और मांगे से भी देता है। ये उसकी सिफ़ात हैं और उसकी सिफ़ात में हम ये इकरार करते हैं कि हम तुझसे ही मदद चाहते हैं। इय्याका नअबुदु, तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और तुझसे मदद चाहते हैं। लेकिन अमली तौर पर हम दुनिया को जो देखते हैं वो एक अजीब माहौल है। दुनिया को जब किसी मदद की ज़रूरत होती है तो वो या तो मज़ारों पर जाते हैं या कब्रों पर जाते हैं और जो फौत हो गए हैं उनसे वो मदद मांगते हैं, मुरादें मांगते हैं, बेटे मांगते हैं, बेटियां मांगते हैं, रिज़्क मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं, सब कुछ वहाँ जाकर मांगते हैं। तो ये मेरे जहन में एक खलश थी कि मैं ये मोहतरम शेख साहब से पूछना चाहता हूँ कि इस्लाम की रूह से या अल्लाह ताला ने जो हमें या इस्लाम ने जो हमें तालीम दी है उसकी रूह से इसका क्या मकाम है कि कब्रों पर जाकर मुरादें मांगना या किसी पीरों से मुरादें मांगना या किसी फ़कीर से मुरादें मांगना। इससे ज़रा इसकी वजाहत आप कर दें ताकि सुनने वाले भी मौजूद हों और उनको इल्म में इजाफा हो। जी डॉक्टर साहब जज़ाकल्लाह। सबसे पहली बात तो ये बताने वाली है जी कि सूरत फातिहा जो है ये कुरान करीम की पहली सूरत है, पहली सूरत बिल्कुल शुरू, और 7 आयात पर ये मुश्तमिल है। जी तो अगर इजाज़त दें तो मैं ये पढ़ भी देता हूँ, जी जी, क्योंकि हमारे कुछ अहबाब ऐसे हैं हाँ जो जब तकरीर करने लगते हैं तो वो सिर्फ फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ही कहते हैं, आगे पीछे नहीं आगे पढ़ते। पीछे कुछ भी नहीं है। हालांकि इसकी सारी आयात कीमती हैं, कीमती है और ज़रूरी है। हाँ जी, बल्कि इसकी जो तरतीब है हाँ, ये एक फितरत के मुताबिक है। फितरत के मुताबिक। मसलन एक हम किसी बादशाह से, किसी वज़ीर से, किसी भी बड़ी शख्सियत से जब मांगते हैं तो उसके हम काफ़ी तारीफ़ी कलमात पहले कहते हैं, फिर अपनी अर्ज़ उसके सामने पेश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी फितरत की तरतीब को पेश नज़र रखते हुए हाँ ये सूरत जो है अल फातिहा शुरू हुई है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हाँ अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, जी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, जी गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। जी। ये एक मुकम्मल सूरत फातिहा है, बल्कि मुकम्मल दुआ ही है, मुकम्मल दुआ है, इसका एक एक लफ्ज़ दुआ है। ये दुआ है। और 7 के अदद में ये इशारा किया गया है, चूँकि मैंने अर्ज़ किया कि 7 आयात हैं, जी तो 7 आयात में ये बात इशारा किया गया है कि 7 का अदद जो है वो तकमील की तरफ इशारा कर रहा है।
हाँ, कि ये एक मुकम्मल किताब की मुकम्मल सूरत है। ये अल्लाह ताला के 7 ज़मीन, 7 आसमान, 7 आसमान, 7 दिन, 7 समुंदर, 7 समुंदर, हफ्ते के 7 दिन, 7,000 साल दुनिया 7,000 का, साल दुनिया के, यानी 7 का अदद जो है बड़ा तकमील के लिए है, तकमील के लिए, किसी भी चीज़ की तकमील के लिए। ठीक। अच्छा, अब ये हम आपके सामने मुकम्मल सूरत पढ़ी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब खुतबा देते थे या खिताब करते थे तो वो फिर पूरी मुकम्मल सूरत पढ़ते थे। एक ये बात भी बताने वाली है, ज़रूरी है कि अगर आप दरमियान से पकड़ के शुरू करेंगे तो इसका मतलब है कि आप इसकी मुकम्मल बरक़ात से फैज़याब नहीं होना चाहते। हाँ जी। तो बहरहाल ये एक पहली बात थी जो बतानी थी। अब ये है कि मज़मून इसका जो 7 आयात हैं वो शुरू होता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि हर किस्म की जो सिफ़ात हैं, सिफत है अल्लाह ताला की, हमद है, तारीफ़ है, वो सारी की सारी इस खुदा के अंदर मौजूद है। वो आगे तफसील है कि क्या सिफ़ात हैं। रब्बुल आलमीन, वो तमाम जहानों को पालने वाला है, वो कोई छोटी हस्ती नहीं है। 7 जो बर आज़म हैं, 7 जो समंदर हैं या 7 आसमान, 7 ज़मीनें हैं, उन सारी में जितनी मखलूक है वो सब का पालने वाला है और सब का वो हाकम है। अर्रहमान रहीम, वो बिन मांगे भी देता है, मांगने से भी देता है। मालिक यौमिद्दीन, अब मालिक है जज़ा सज़ा के दिन का, और मालिक है चाहे वो बाज़ दफ़ा हम अच्छी चीज़ नहीं मांग रहे होते क्योंकि हमें अपने उस चीज़ मांगने वाली चीज़ के अंजाम का नहीं पता, बिल्कुल, तो वो मालिक है जब वो ज़्यादा बेहतर जानता है कि वो हमारे लिए अच्छी है कि नहीं, इसलिए उसको मालिक कहा गया है। फिर मालिक का ये मतलब है कि अगर वो साहिब दौलत है तो उसको पता है कि किस किस को दौलत देनी है। मुझे और आपको तो इसका इल्म नहीं है, सिर्फ इतना इल्म है कि वो सारी जहानों का मालिक है। किसको ज़्यादा देना है, किसको कम देना है, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है, तो इसलिए भी वो मालिक है। तो ये 4 सिफ़ात जो हैं, ये जब हम इकरार कर लिया कि हम उस खुदा की हमद कर रहे हैं जिसकी ये बुनियादी 4 उम्महातुस सिफ़ात हैं, यानी सिफ़ात तो अल्लाह ताला की 100 से भी ऊपर हैं, लेकिन जो खुलासा खींचा गया है इस सूरत में वो ये 4 सिफ़ात हैं जिसमें अल्लाह ताला की बाकी तमाम सिफ़ात को इसमें मुदगम कर दिया, इनमें आ जाता है। अब बात आगे आ जाती है इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन। ये अब अल्लाह ताला अगर चाहता तो एक बंदे की बात भी कर सकता था, मगर अल्लाह ताला ने यहाँ सिखाया इय्या का नाबुदु, हम सारे इबादत करते हैं, व इय्या का नस्तईन, और हम सब तेरी मदद करते हैं, तेरी मदद चाहते हैं। इसमें एक जो जमा का सीगा है ना, नाबुदु व नस्तईन, इसमें ये इशारा है कि आपके घर में अगर 10 आदमी रहते हैं, 10 अफराद यानी रहते हैं, तो वो 10 दुआ मांगेंगे तो और नतीजा निकलेगा, और अगर हम अकेले उठ के नमाज पढ़ेंगे तो और नतीजा निकलेगा। तो ये सूरत फातिहा में इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन में एक ये भी इशारा किया गया है कि भाई तुम सारे लोगों को ये करना चाहिए, ये सारे लोगों को खुदा से मदद मांगनी चाहिए, सारे लोगों को खुदा की इबादत करनी चाहिए। अच्छा भाई, ये जो कब्रों पर जाते हैं ये तो फिर अल्लाह को छोड़कर नहीं जाते उधर? वो ज़ाहिर है डॉक्टर साहब, आप जितनी अल्लाह ताला की ये सिफ़ात हैं, रब्बिल आलमीन, रहमान रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इनमें से तो दाता साहब तो बेचारे आप फौत हो गए, वो उनसे क्या मिलना है अब? बिल्कुल। तो जो लेना है वो इस खुदा से मांगे, यही असल में इय्या का नाबुद का मतलब हम ए खुदा हम तुझसे ही मांगते हैं। तो जब खुदा से मांग लिए तो फिर और किसी ने क्या देना है? और ख़ास तौर पर जब आप कब्रों पे जाते हैं, मज़ारों पर जाते हैं, या इस तरह के और बुतों के सामने जाते हैं, कोई लोग सूरज को खुदा समझते हैं, वो पीरों को, लोगों को भी सजदे करते हैं, लोगों को भी सजदे करते हैं, तो पीरों को भी सजदे करते हैं लोग, सजदे करते हैं। तो एक सुहावा में, गुजर खान के करीब एक जगह सुहावा है, तो वहाँ एक पीर साहब आए हुए थे, तो उनके एक मुरीद मेरे दोस्त थे, तो मुझे भी उन्होंने बुलाया, तो कहने लगे कि वो हमारे पीर साहब आए हैं, तो वो आप
उनके साथ मिल सकते हैं? मैंने कहा हाँ मिल लेंगे। तो वो जाके दोबारा मिले, वो तो खैर वो सजदे सुजदे वो कर रहे थे उनको। तो मैंने तो सलाम करके तो अस्सलाम वालेकुम, तो मैंने कहा जी मैं तो अहमदी जो जमात है उसमें से हूँ, तो और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी अलैहिस्सलाम जो इमाम महदी हैं उनका मैं पैरोकार हूँ। तो वो कहने लगे कि मैंने कहा अच्छा आप फिर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब को क्या समझते हैं? कहने लगे जो अहमद का ग़ुलाम है उसको हमने क्या समझना है, वो तो है ही ग़ुलाम, वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है ही ग़ुलाम, तो उसका मेरे से क्या पूछना है, जो आप समझते हैं वही मैं भी समझता हूँ। अच्छा। वो पीर साहब ने तो कहने का मकसद ये है कि वो बेचारे पीर ने खुद इस बात का इकरार कर लिया कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, वो भी या का नाम तो वैसे ले सकता है, ले सकता है। तो बहरहाल अच्छा, इसमें फिर इस्लामी तालीम की रूह से ये शिरक नहीं बनता? ये शिरक है, बिल्कुल ये शिरक है। और ये शिरक ये वैसा ही शिरक है जैसे सूरज को सजदा करना, जैसे दरिया को सजदा करना, चाहे पहाड़ों को सजदा करना, चाहे पत्थरों को सजदा करना, चाहे फिर आप वो दाता दरबार जाके सजदा कर लें, और चाहे मरी शरीफ खड़ी शरीफ में चले जाएं, तो वो सारे शिरक में ही वो सारी चीज़ें शामिल है। बहरहाल इसको खुदा ताला ने मना किया है, मना किया, बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम फरमाया कि मैं सारे गुनाह माफ़ कर सकता हूँ, कर दूंगा, लेकिन शिरक मैं किसी को नहीं माफ़ करता, नहीं माफ़ करता। हाँ जी। तो दूसरी बात ये है कि हम सूरत फातिहा का जो आता है कि सिरात अल्लाह जीना इहदिना सिरातल मुस्तकीमा सिरात अल्लाह जीना अनअमत अलैहिम, कि अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता दिखा, सिरात मुस्तकीम पर कायम रख, व अनअमत अलैहिम, और तू हमें वो इनामात अता फरमा। कौन से इनामात? वो इनामात जो तूने अपने पहले नबियों पर, वलियों पर, पैगंबरों पर, सदीकों पर, शहीदों पर जो हुए, वो इनामात हमें भी अता फरमा। तो वो तो आगे है ना। मैं नादरीन को अब चूँकि टाइम हो गया है ज़्यादा जी, यही इस केस में बताना चाहता था कि खुदा के सिवा किसी और के आगे सिजदा करना शिरक है, जो इस्लाम ने मना किया हुआ है, और ये बहुत बड़ा गुनाह है, ऐसा गुनाह है जिसको खुदा ताला ने माफ़ नहीं करना, और बेफ़ायदा बात और बेफ़ायदा बात है, करने वाली। जो कुछ भी होता है खुदा के इज़्न से होता है, इसलिए उसी से मांगना चाहिए, उसी से ही दुआ और उसी से मदद मांगनी चाहिए। सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह इसके बाद फिर और भी आपको दीनी तालीमात के लिहाज से हम बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। बहुत शुक्रिया कि इसको सुनने का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।